गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हम लोगों ने आपको प्रिंसिपल में पढ़ लिया था। आज हम लोग जो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों, दो फॉर्म बता रहा हूँ आपको। वन इज एक्सटेंड फॉर्म एंड अदर इज कंडेंस्ड फॉर्म, है ना बच्चों। कौन कौन सी फॉर्म है हमारी? दो फॉर्म है। सबसे पहले हम लोगों का कौन सा टॉपिक चल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। मान लीजिए हमारे को फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। आप लोगों को ये याद हो गया होगा एनर्जी का ऑर्डर। सबसे कम एनर्जी 1s, सा, सब, सब, फिर सड़प, है ना। ऐसे याद करने को बोला था। 15 इलेक्ट्रॉन भरने। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 इसमें भर दिए। 2s में कितने भर दिए? 2, 4। p में कितने भर दिए? ये तो सिर्फ सर्कल में आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं। 2 s में भर दिए, 2 इसमें भर दिए, 4 और 6 10। 2 इसमें भर दिए बच्चों 12। 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए 15। बोलो बच्चों 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। 2 भर दिए इसमें। 2 भरने के बाद इसमें जाएंगे। 2 भर दिए 4, फिर इसमें जाएंगे 6 10, फिर इसमें भर दिए 2 12 और इसमें भर दिए 3 15। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें गया है उसके लिए ऑल 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखो। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें गया उसके लिए 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखो। ये क्वेश्चन जी में आया। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें गया है तो उसके लिए n की वैल्यू हो गई 3, उसके लिए l की वैल्यू हो गई 1, उसके लिए m की वैल्यू क्या हो सकती है? अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है। स्पिन की वैल्यू आइदर या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने Z15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। याद है ना? सा, सब, सब, सड़प, सड़प। मैंने आपको कल भी बताया था। s के साथ जो जुड़ता है वो n जुड़ता है, p के साथ भी जो जुड़ता है वो n जुड़ता है, d के साथ जो जुड़ता है वो n-1 जुड़ता है, f के साथ जो जुड़ता है वो n-2 जुड़ता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा था, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं जी में। राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड z इज इक्वल्स टू 37 मींस रुबिडियम की बात कर रहा है। रुबिडियम के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर करेगा उसके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखनी है। तो 37। तो सबसे पहले लिखना चालू करो। सा, सब, फिर सब, फिर सड़प। याद है ना? सड़प, फिर सड़प। याद हुआ नहीं हुआ? सा, सब, सब, सड़प, सड़प। तो सबसे पहले कितने भर दिए? 2। फिर अगले में कितने भर दिए? 2 4। फिर इसमें कितने भर दिए? 6 10। फिर इसमें कितने भर दिए? 2 12। फिर इसमें कितने भर दिए? 6 18। फिर इसमें कितने भर दिए? 2 20। फिर इसमें कितने भर दिए? 10 30। फिर p में कितने भर दिए? 36 और इसमें भर दिया 1। कितना हो गया? 37। अब 37 के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखनी थी। तो n बराबर 5, l बराबर 0, m बराबर 0, s की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इधर +12। बोलो बच्चों, ऐसे कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन z इज इक्वल्स टू 37। तो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30 6 36 और 37। 2 4 6 2 4 10 12 18 20 30 36 37। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, फिर से सिखा क्वेश्चन समझ लो पहले तो। मैं फिर अभी तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म बच्चों, ये एक्सटेंडेड फॉर्म है जो मैं लिख रहा हूँ अभी। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कौन सी फॉर्म है? एक्सटेंडेड फॉर्म। मेरे बच्चों ये कौन सी फॉर्म है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक्सटेंडेड फॉर्म है। एक्सटेंडेड। अभी मैं कंडेंस्ड फॉर्म भी दिखाऊंगा। ये सब एक्सटेंडेड फॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कौन सी फॉर्म है? एक्सटेंडेड फॉर्म है। जरा मुझे बताओ, अगर मैं फास्फोरस बोल दूं जिसका Z15 है, इसका मतलब उसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो सबसे पहले 1s, 2s, 2p,
3s 3p, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा उसके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखो। तो इसमें s में कितने जाएंगे, 2 2 4 6 10 खत्म हो गए, 2 12 3 15, लास्ट चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखो। n बराबर 3, l बराबर 1, m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है। स्पिन की वैल्यू क्या हो सकती है, आइदर +12 माइनस। बोलो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं 37 एटॉमिक नंबर किसका, रुबिडियम का, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर करेगा उसके लिए 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखो। ये जी में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। आपकी 11th क्लास स्कूल लेवल की बोलती है 30 तक कॉन्फ़िगरेशन करो। पहले याद है तरीका, सब सब फिर सब फिर सड़प फिर सड़प, सा सब सब सड़प सड़प, है ना। तो 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 6 36 और 1 37। लास्ट के क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखो। n बराबर 5, l बराबर 0, m बराबर 0, s की वैल्यू आइदर +12 माइनस। ये तो क्वेश्चन मैंने कर दिए, जरा चेक करो। अभी तो मैंने एक्सटेंडेड फॉर्म लिखी है, एक्सटेंडेड है। नोट कर लिया। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कंडेंस्ड फॉर्म, है ना बच्चों। कौन सी फॉर्म सिखा रहा हूं, कंडेंस्ड। कंडेंस्ड फॉर्म इनर्ट गैसेस के टर्म्स में लिखी जाती है बच्चों। कौन सी फॉर्म सिखा रहा हूं, कंडेंस्ड फॉर्म सिखा रहा हूं। कंडेंस्ड फॉर्म के लिए इनर्ट गैसेस की जरूरत होती है। अच्छा, कौन कौन सी इनर्ट गैसेस है, पढ़ा होगा। एक तो हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, फिर एक नियोन है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, इनसे रिप्लेस करना होता है। फिर एक आर्गन है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, फिर एक क्रिप्टन है जिसका एटॉमिक नंबर 36 है, फिर एक ज़ीनॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 54 है, फिर एक रेडॉन है जिसका नंबर 86 है। प्रीवियस इनर्ट गैस से रिप्लेस करना पड़ता है, प्रीवियस इनर्ट गैस से रिप्लेस करना पड़ता है। सुन रहे हैं, सुनिए मेरी बात। किससे रिप्लेस करना पड़ता है, उस एलिमेंट जिसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, जिस भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, उसके जो पहले इनर्ट गैस है, प्रीवियस इनर्ट गैस जो है, उसके टर्म्स में कॉन्फ़िगरेशन आता है। चलो जैसे एक एग्जांपल की बात करता हूं, मुझे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 7। तो अगर मैं इसका एक्सटेंडेड फॉर्म लिखूं तो एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। अब 7 से पहले कौन सी गैस आती है, इनर्ट गैस। 7 से पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। 2 को रिप्लेस कर दो, 2 को रिप्लेस कर दो हीलियम से। तो हीलियम 2s2 2p3। अरे भैया हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है ना, तो 2 को रिप्लेस कर दो हीलियम से। अच्छा ऑक्सीजन बताओ, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, 8 का क्या लिखोगे, प्रीवियस इनर्ट गैस से रिप्लेस करना पड़ता है। 1s2 2s2 2p4। 8 से पहले कौन सी इनर्ट गैस है, 8 से पहले कौन सी इनर्ट गैस है, हीलियम। तो 1s2 को रिप्लेस कर दो हीलियम से, हीलियम 2s2 2p4। बोलो। अच्छा आप चलो ये बताओ, मैंने सोडियम लिखा 11 बच्चों, मैंने सोडियम लिखा 11। एक पहले पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s1। अच्छा ये बताओ 11 से पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है, प्रीवियस इनर्ट गैस देखनी पड़ती है। 11 से पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है, 10 नियोन। तो 10 को रिप्लेस कर दो नियोन से, 10 को रिप्लेस कर दो नियोन से, तो नियोन 3s1। ये सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है, नियोन 3s1 सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चलिए अब जैसे मान लो फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन दे दिया 15। पहले लिखो एक्सटेंड फॉर्म, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3।
अच्छा मुझे ये बताओ 15 से पहले कौन सी प्रीवियस इनर्ट गैस है? 15 से पहले नियॉन है, 10 को रिप्लेस कर दो, 10 को रिप्लेस कर दो नियॉन से, तो 10 रिप्लेस होगा नियॉन से, बचा क्या? 3s2 3p3, 3s2 3p3, चेक करो 3s2 3p3 लिख लोगे ना? चलो और करते हैं आगे, और करते हैं। ज्यादातर जितनी भी इनर्ट गैसेस आती है उनके वक्त तक पी कंप्लीटली भर जाता है, ज्यादातर जितनी भी इनर्ट गैसेस आती है उनके समय तक पी कंप्लीटली भर जाता है। अच्छा पहली कहानी कहां खत्म हो जाती है? सांप पे। दूसरी कहानी कहां खत्म होगी? इनर्ट गैसेस की सब पे। तीसरी कहानी कहां खत्म होगी? इनर्ट गैसेस की सब पे। इनर्ट गैसेस कंप्लीट फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहां से फिर वहां खत्म कर देते हैं, फिर एक नई शेल चालू करते हैं वहां पर। चलो फिर से समझते हैं, अभी तो ये कहानी पहले लिखो। मैं यहां लिख देता हूं, इसके यहां तक क्या रिप्लेस हो जाता है? 1s2। इसके यहां से क्या रिप्लेस हो जाता है? 2p6। इसके यहां तक क्या रिप्लेस हो जाता है? 3p6। इसके यहां तक क्या रिप्लेस हो जाता है? 4p6। इसके यहां तक क्या रिप्लेस हो जाता है? 5p6। इसके यहां तक क्या रिप्लेस हो जाता है? 6p6। ये है ट्रिक। अगर 1s2 को रिप्लेस करोगे तो हीलियम लिख दोगे, 2p6 तक रिप्लेस करोगे तो नियॉन लिख दोगे, 3p6 तक रिप्लेस करोगे तो आर्गन लिख दोगे, 4p6 तक रिप्लेस करोगे तो क्रिप्टन लिख दोगे, 5p6 तक रिप्लेस करोगे तो ज़ेनॉन लिख दोगे, 6p6 तक रिप्लेस करोगे तो रेडॉन लिख दोगे। चलो चेक करते हैं। मान लो मैंने पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन दिया 19 दिया, सही है? तो पहले लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब सड़प चालू हो जाता है 4s1, 19 हो गया। इतने 18 तक किससे रिप्लेस कर सकते हो? आर्गन से। आर्गन 4s1, तो मैंने सिखाया था तुम्हें 3p6 तक उससे रिप्लेस कर सकते हो। 19 से पहले कौन सी प्रीवियस इनर्ट गैस आती है? 18, तो आर्गन से रिप्लेस करोगे। 19 से पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है? आर्गन, तो इससे रिप्लेस करोगे। बोलो इससे रिप्लेस करोगे। अरे भैया 19 यहां आएगा ना, 19 से पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है? आर्गन, और आर्गन कहां तक रिप्लेस कर सकती है? 3p6 तक। 3p6 4s1 ऐसे लिखते हैं, जल्दी बोलो। चलो ठीक है, अभी भी नहीं समझना है। 37 कहां तक रिप्लेस कर देता है? 37 से पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है? क्रिप्टन। तो 37 मान लो रुबिडियम का है, तो रुबिडियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखो? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, तो 4p तक रिप्लेस कर दो। सारी कहानी 4p तक रिप्लेस कर दो। अच्छा 4p के बाद क्या कहानी आती है? सा सप सप सड़प, सड़प के बाद फिर से सड़प, तो अब इसके बाद किसकी कहानी आती है? 5s1, तो इतना पूरा आप रिप्लेस कर सकते हो किससे? क्रिप्टन से। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्रिप्टन 5s1। इस फॉर्म को कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। बच्चों मैं तो कंडेंस्ड ही फॉर्म लिखता हूं, और इस फॉर्म को कहते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म। इस फॉर्म को कहते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म, इस फॉर्म को कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। चलो पहले नोट करो, पहले नोट करो। ठीक है, बोलो बच्चों। ये कहानी रिप्लेस हो गई यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 18, यहां से यहां तक 36। तो जब 2p खत्म होगा तो 3s चालू हो जाता है, जब 3p खत्म होता है तो 4s चालू हो जाता है, जब 4p खत्म होता है तो 5s चालू हो जाता है। p एंड करता है, s स्टार्टिंग करता है। अब जरा कहानी को आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा। अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। जैसे मान लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला केस, 21 से लेके 30 तक बच्चों तुम लोगों को ट्रिक सिखाया हूं। ट्रिक समझना,
21 क्या होता है? साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता। एक तो ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है जो रूल को फॉलो नहीं करता, जो बातें नहीं सुनता। एक एक्सेप्शन 24 है। अब जरा मेरी बात समझो, इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अच्छा ये बताओ इन्होंने कौन सी इनर्ट गैस आएगी इसमें? सभी में कौन सी इनर्ट गैस आएगी? आर्गन। प्रीवियस इनर्ट गैस सभी में यही होगी ना, आर्गन। बोलो बच्चों, प्रीवियस इनर्ट गैस सभी में आर्गन होगी ना? अरे भैया 36 से पहले जितने भी होंगे उनके लिए प्रीवियस इनर्ट गैस आर्गन होगी। 18 से पहले जितने भी होंगे उनके लिए प्रीवियस इनर्ट गैस नियॉन होगी। अभी तो लिखा था हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, ज़ेनॉन 54। तो ये बताओ 30 से पहले कौन सी इनर्ट गैस आ रही है भैया? आर्गन आ रही है। आर्गन लिख दिया, आर्गन 18 तक फिल हो गया। आर्गन का मतलब क्या है? आपने 18 तक फिल कर दिया। 18 तक फिल कर दिया मतलब किसकी कहानी खत्म हो गई? 3p की कहानी खत्म हो गई। और 3p की कहानी खत्म होगी तो फिर 4s की कहानी चालू होगी। अरे भैया आर्गन लिखने का मतलब है 3p तक एंड हो गया, थर्ड शेल खत्म हो चुकी। तो थर्ड शेल के बाद क्या कहानी आती है जरा मुझे बताओ? थर्ड शेल के बाद आती है 4s, सड़प आता है ना? बोलो, थर्ड शेल के बाद क्या आता है? 4s 3d, 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 4s 3d। इसका केस भी, वो तो दोनों एक्सेप्शन है, बाद में समझाऊंगा। 4s 3d, 4s 3d, 4s 3d। अच्छा ये बताओ नंबर बोलो। 21 साफ लिख रहा है, यहीं से समझो, ट्रिक बता रहा हूं। 21, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 30, 210। लो हो गया बच्चों कॉन्फ़िगरेशन 21 से 30 तक। 21 से 30 नंबर खुद बोल रहा है। 21, 21, 22, 22, 23, 23, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 30, 210। बोलो बच्चों। अरे भैया 21। अच्छा ये बताओ आर्गन तक अगर मैं बोलूं तो आर्गन तक क्या चीज रिप्लेस कर दी जाएगी मुझे जरा बताओ? 1s 2s 2p, 2p तक क्या रिप्लेस हो जाता है? 10। 3s 3p, 3p तक क्या रिप्लेस हो जाता है? 18 आर्गन, है ना? फिर आ जाता है 4s 3d। वही तो लिखा है, 18 तक मैंने रिप्लेस कर दिया, 3p तक मैंने रिप्लेस कर दिया। किससे? आर्गन से। तो आर्गन तक अगर रिप्लेस हो गया तो 3p तक रिप्लेस हो गया। 3p के बाद क्या कहानी आती है? 4s और 3d। अरे भैया 21 नहीं समझ पा रहे हो? 21, 22, 22, 23, 23, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 30, 210। चलो फिर से सीखते हैं। अरे नंबर नहीं सीख पा रहे हो? नंबर अच्छा ये बताओ मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मान लो अगर मैं 21s2, 2s2, 2p6, तो अगर 10 तक रिप्लेस करोगे तो 2 खत्म हो जाता है। 18 तक रिप्लेस करोगे तो 3 खत्म हो जाता है, थर्ड शेल की कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद अगर 36 तक रिप्लेस करोगे तो फोर्थ शेल की कहानी खत्म हो जाती है, 4p तक। तो अगर तुम्हें 18 से ऊपर जाना है तो 18 तक तो ये यहां तक तो आप रिप्लेस कर दोगे। इसके बाद क्या हो गया? 4s 3d और 4p, 4s 3d और 4p आए। चलो अब मैं कॉन्फ़िगरेशन फिर से सिखाऊं। क्या कहानी कह रही है? 21 साइंस
टीचर वेरी क्रूअल, एक्सेप्शन है क्रूअल है, क्रोमियम एक्सेप्शन, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता। एटॉमिक नंबर देखो 21, 22, 23, 24, 25, कौन कौन एक्सेप्शन है? 26, 27, 28, 29, 30, कौन कौन एक्सेप्शन है? कौन कौन एक्सेप्शन है? एक 24 एक्सेप्शन है, एक 29 एक्सेप्शन है। अच्छा ये बताओ 36 से है ना, ये 36 से पहले है ना ये, तो 36 से पहले वालों के लिए कौन सी इनर्ट गैस है? आर्गन। आर्गन भरना मतलब 18 तक भर दिया आपने, आर्गन भर दिया मतलब 18 तक फिलिंग कर दिया आपने, 18 तक आपने फिलिंग कर दिया, आर्गन भर दिया था। 18 फिलिंग करने का मतलब है 3p6 तक भर चुके। थर्ड शेल की कहानी खत्म कर दी। थर्ड के बाद क्या आता है? सड़प आता है। थर्ड के बाद सड़प आता है। फोर्थ शेल में क्या आता है? सड़प आता है। 4s 3d। आप बोलोगे 4p क्यों नहीं लिखा उसमें? कॉन्फ़िगरेशन जाएगा ही नहीं। 4s 3d, 4s 3d, 4s 3d, 4s 3d, 4s 3d, 4s 3d, 4s। अब जरा मुझे बताओ नंबर कितना है? 21 2 1, 22 2 2, खुद ही बोल रहा है नंबर। 23 2 3, 24 2 25 सॉरी 25 2 5, 26 2 6, 27 2 7, 28 2 8, 30 का मतलब है 2 10। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया। कहां तक? 30 तक। 2 एक्सेप्शन है वो मैं सिखाऊंगा। पहले आप इतना सीखो फिर बताओ, ठीक है? पहले इतना तो करो, इतना तो करो, पहले नोट करो। नोट कर लिया? चलो प्रीवियस इनर्ट गैस से रिप्लेस करते हैं। प्रीवियस इनर्ट गैस। अब बच्चों मान लो, बच्चों मुझे एक चीज समझाओ, अगर मान लो 88 का कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो क्या आप पूरा लिखोगे 1s2 से? नहीं लिखेंगे ना, फिर हम पूरा नहीं लिखेंगे। 88 का कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो क्या हम 1s2 से चालू करेंगे? नहीं करेंगे बच्चों। इनर्ट गैसेस कंडेंस्ड फॉर्म लिखी जाती है बच्चों। कौन सी फॉर्म लिखी जाती है? कंडेंस्ड फॉर्म लिखी जाती है। समझ गए नहीं समझे? जैसे तुम बताओ मुझे, एल्यूमिनियम क्या होगा? 13 से पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है? नियॉन। नियॉन का भरना मतलब 10 भर जाना, 10 भर जाना मतलब 2p खत्म हो जाना, 2p खत्म हो जाना मतलब 3s और 3p का आ जाना, तो 3s2 3p1 से। मान लो अगर मैं आपसे पूछ लूं क्लोरीन लिख दो 17, तो नियॉन भर दिया, नियॉन भर दिया मतलब 10 भर दिया, 10 भर दिया मतलब 2p भर दिया, 2p भर दिया मतलब 3s2 3p5। अब मान लो मैंने पूछ लिया फ्लोरीन 9, तो ये 10 से पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है? हीलियम। हीलियम का मतलब 2 भर दिया, 2 भर दिया मतलब 1s2 की कहानी खत्म हो गई। 1s2 के बाद क्या आता है? 2s और 2p, तो 2 5 ऐसे लिख लेते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों ये हमारा कौन सा रूल था? अफबाउ रूल था। कौन सा रूल? अफबाउ रूल था, जिसने हमें कॉन्फ़िगरेशन में ये बताया कि हम सबसे पहले उस ऑर्बिटल को बनेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है, बाद में उस ऑर्बिटल को बनेंगे जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सुन लिया? अब बच्चों अगला जो रूल आता है वो आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली कहते थे कि कोई भी, ये इनका एक 2 सिंपल वे है कहने की। इनका कहना था, पहले तो रूल समझते हैं जो पेपर में लिखना होगा। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन
atom have a same set of 4 क्वांटम नंबर, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते एक एटम के अंदर जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होगी, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम, सॉरी, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन से एक एटम के अंदर ऐसे नहीं हो सकते जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो। या फिर हम इसको और सिंपलीफाई बाद में बोले तो, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 क्लॉकवाइज एंड अदर एंटी क्लॉकवाइज। बात एक ही है, इनका कहना था कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो। कभी भी कम से कम एक क्वांटम नंबर तो अलग होगा ही होगा। या फिर इसी बात को उन्होंने ऐसे भी बोला कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। आपको समझाता हूं, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में ऐसे नहीं हो सकते जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाए। आप एक ऑर्बिटल मान लेते हैं, आपने 1s लिखा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। क्या इस रूल को फॉलो कर रहा है ये? बताइए 1s के लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू प्लस हाफ। इस इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू माइनस हाफ। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में ऐसे नहीं हो सकते जिसके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो, चारों क्वांटम नंबर सेम आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में ऐसे नहीं हो सकते जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाए। इसीलिए आप एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते बताओ, ऐसे क्यों नहीं भर सकते? क्यों? इसलिए क्योंकि इनकी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होगी। इनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होगी। ये केस गलत है। इसीलिए आप एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे। पॉली का कहना था कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में ऐसे नहीं हो सकते जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाए। कम से कम एक क्वांटम नंबर तो डिफरेंट होना ही चाहिए। इसका मतलब है अगर आप एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्यों आएगा समझो ना मेरी बात को। क्योंकि उनके लिए अगर आपने दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भर दिए तो उनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाएगी और चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में ऐसे नहीं हो सकते जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाए। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में ऐसे नहीं हो सकते जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाए। कम से कम एक क्वांटम नंबर तो अलग होना ही चाहिए। अब आप बात समझो, मेरी बात समझो, ये वाली बात समझ में आ गई। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में ऐसे नहीं हो सकते जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो। कम से कम एक क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये कहा था सर पॉली ने। सर पॉली के प्रिंसिपल ने कहा कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में ऐसे नहीं हो सकते जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव अ सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में ऐसे नहीं हो सकते जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो। एक क्वांटम नंबर कम से कम डिफरेंट जरूर होगा। कम से कम एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा ही होगा। n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर प्लस हाफ, n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर माइनस हाफ। इस केस में आप ऐसे कभी नहीं पढ़ सकते। आप कभी भी इस तरीके से मान लो बच्चों, एक बात और समझाता हूं, नोट करिए पहले। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव अ सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में भर दिए तो चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू पॉली। अब बता, यही मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं यहां पर कि एक ऑर्बिटल में क्या 3 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं? मान लीजिए ये हमारा एक ऑर्बिटल है 2s, क्या इसके अंदर हम 3 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 1 2 3 नहीं भर सकते। मान लो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर प्लस हाफ। सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर माइनस हाफ।
थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर 0, s की वैल्यू प्लस हाफ। तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो बताओ यहाँ पर सेम हो गई ना वैल्यू, सेम हो गई ना। जब आपने एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन भरे तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गई, अरे भैया इन दो के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, वो भी एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए आप एक ऑर्बिटल में कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। क्यों? अगर आप एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, अगर आप एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो वो किस रूल को नहीं फॉलो करेगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। अगर आप एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, आप एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन, ये सब किस रूल को फॉलो नहीं कर रहे। मान लो अगर मैं ऐसे लिख कर दे दूं, बताओ ये एक ऑर्बिटल है, मैंने आपको ऐसे लिख कर दिया, बताओ किस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा, पॉली। अगर मैं आपको ऐसे लिख कर दे दूं, किसको फॉलो नहीं कर रहा, पॉली। समझ रहे हैं? अगर मैं आपको ऐसे लिख कर दे दूं 1s2 2s1 2p1, ये किसको फॉलो नहीं कर रहा, अफबाऊ। अफबाऊ का कहना था जब तक पहले वाला ऑर्बिटल कंप्लीटली भर नहीं जाएगा तब तक आप दूसरे ऑर्बिटल में नहीं जा सकते। अरे भैया आपने बिना कंप्लीटली s को भरे हुए p में कैसे पहुंच गए? आप जब तक लोअर ऑर्बिटल को कंप्लीटली भर नहीं लेंगे तब तक आप हायर में नहीं जा सकते। तो ये किसको नहीं मान रहा, ये पॉली को फॉलो नहीं कर रहा, ये पॉली को फॉलो नहीं कर रहा, ये अफबाऊ को फॉलो नहीं कर रहा, ये वाला पॉली को फॉलो नहीं कर रहा, ये वाला पॉली को फॉलो नहीं कर रहा, ये अफबाऊ को फॉलो नहीं कर रहा। कैसे भाई? जब तक लोअर ऑर्बिटल कंप्लीटली नहीं भर जाएगा तब तक आप हायर ऑर्बिटल में जा ही नहीं सकते। ये क्या कहते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चार क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो गई। इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए एक ऑर्बिटल में जिसके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो गई। तो एक ऑर्बिटल में भरते वक्त कोई भी एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे उनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। कोई भी एक एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाए। बात समझो मेरी बात, कम से कम एक क्वांटम नंबर तो डिफरेंट होना ही चाहिए। चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक एटम में ऐसे नहीं हो सकते। इसी को बोला गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसी ने कहा था कि एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। समझ गए? एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये कौन सा प्रिंसिपल था? ये कौन सा प्रिंसिपल था? पॉली। अब प्रिंसिपल आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। तीन ही प्रिंसिपल है बच्चों, 3 नंबर में पूछे जाते हैं स्कूल में। एक्सप्लेन अफबाउ, हुन्स एंड पॉली। ये कहते थे, इनकी कहानी थी, फर्स्ट ऑर्बिटल आर सिंगली फिल्ड देन पेयरिंग स्टार्ट। पहले तो मैं अपनी लैंग्वेज लिख दूं। फर्स्ट, ये सिंपल लैंग्वेज है, फर्स्ट डीजनरेट ऑर्बिटल्स, डीजनरेट का मतलब होता है इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल। फर्स्ट डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड, फर्स्ट डीजनरेट ऑर्बिटल आर सिंगली फिल्ड देन पेयरिंग स्टार्ट। देन पेयरिंग स्टार्ट, पहले तो ये कहा गया बच्चों। इनका ये क्या कहना था समझो। डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिटल जिनकी इक्वल एनर्जी होती है, उन ऑर्बिटल को डीजनरेट ऑर्बिटल बोला जाता है। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी इक्वल एनर्जी होती है उनको डीजनरेट ऑर्बिटल बोला जाता है। सब फर्स्ट डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड देन पेयरिंग स्टार्ट। पहले डीजनरेट ऑर्बिटल को आप सिंगली फिल्ड करो देन पेयरिंग स्टार्ट। फर्स्ट डीजनरेट ऑर्बिटल आर सिंगली फिल्ड देन पेयरिंग स्टार्ट। पहले डीजनरेट ऑर्बिटल को आप सिंगली फिल्ड करो देन पेयरिंग स्टार्ट। मेरी बात सुनी? फर्स्ट डीजनरेट ऑर्बिटल आर सिंगली फिल्ड देन पेयरिंग स्टार्ट। जैसे मान लो p में s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। जब तक अब आपको मान लो 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे 1 2 और 1। ये गलत है। ये किसको फॉलो नहीं कर रहे? हुन्स को। हुन्स का कहना था पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड ना हो जाए। 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहली पेयरिंग की शर्त ये रखी गई कि जब तक
जब तक ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड ना आ जाए, जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते। मान लो 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो आइडियल कंडीशन ये है 1 2 3, 1 2 3। अब मान लो आपको ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने p3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। अब p4 का लिखो, p4 का लिखो। पहले मैंने क्या बोला, पहले ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड होने चाहिए देन पेयरिंग। p4 कैसे भरोगे, 1 2 3। अब सभी सिंगली फिल्ड हो गए, अब पेयरिंग होगी। इसी ने बताया बच्चों, इसी रूल ने हमें बताया कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसी ने बताया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जानकारी हमें किससे मिलती है, हुम्स रूल से। बच्चों अगर हुम्स रूल नहीं होता, अगर हुम्स रूल नहीं होता, मान लो अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो बताओ इसने किस रूल को वायलेटेड कर दिया, इसने किस रूल को नहीं माना, इसने हुम्स रूल को नहीं माना, इसने हुम्स रूल को नहीं माना। क्यों नहीं माना हुम्स रूल को? हुम्स रूल कहता था पहले ऑर्बिटल को सिंगली फिल्ड करो देन पेयरिंग स्टार्ट करो। पहले ऑर्बिटल में सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, तब जाके पेयरिंग हो सकती है। ऐसे हो ही नहीं सकता एक ऑर्बिटल खाली और आपने पेयरिंग करा दी। फर्स्ट ऑर्बिटल आर सिंगली फिल्ड, पहले सभी ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड होने चाहिए देन पेयरिंग स्टार्ट। बोलो बच्चों। अब दूसरा, ये वर्ड क्यों आया मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसका क्या मीनिंग है? ये भी नीट में पूछा गया 2018 में, 2019 में नीट या 2018 में पूछा गया। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है? जो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स भरोगे उनकी स्पिन सेम होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं भर सकते, मान लो आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरने, आप ऐसे नहीं भर सकते, ऐसे स्पिन कम आती है। जो आप इलेक्ट्रॉन भरोगे उनकी मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए, उनकी स्पिन मैक्सिमम होनी चाहिए। तो आप तीनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में भरोगे, आप ऐसे नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? ऐसा भरने से स्पिन मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नहीं आती है, मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए स्पिन की। इसके हिसाब से क्या आ रही है, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ। बताओ रिजल्ट कितना आ रहा है, प्लस हाफ। इसमें कितना आ रहा है, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। बताओ कितना आ रहा है, प्लस 3/2। तो स्पिन की वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए। पेयरिंग आप तभी करेंगे जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे वो सभी सेम स्पिन में भरेंगे पहले, और एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज आएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आएगा। सभी इलेक्ट्रॉन जो आप फिलिंग करेंगे वो सेम स्पिन के होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा क्लॉकवाइज। सभी को भरेंगे तो सभी को सेम स्पिन में भरेंगे। सेम स्पिन में क्यों भरेंगे बताओ? सभी को सेम स्पिन में क्यों भरेंगे? सेम स्पिन में भरने पर मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो जाती है, मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो जाती है। अभी सिखा रहा हूं, बहुत सारे केसेस हैं। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल वो होते हैं जिनकी इक्वल एनर्जी होती है। ये ऑर्बिटल्स की कहानी कहा जाता है, पहले हुम्स रूल डीजेनरेट ऑर्बिटल में लगता है। पहले ऑर्बिटल को सिंगली फिल्ड करो, सिंगली फिल्ड करने के बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। जब आप सिंगली फिल्ड करोगे तो सभी इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक जैसी होनी चाहिए। सुन लिया ध्यान से? चलो अभी एग्जांपल सीखते हैं, अभी एग्जांपल सीखते हैं। इसी ने बताया था कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। हुम्स रूल ने इंफॉर्मेशन दी कि कितने इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब समझ गए? जो इलेक्ट्रॉन भरोगे उन सभी को एक ही डायरेक्शन में भरोगे। ऐसा इसलिए भरोगे एक ही डायरेक्शन में ताकि उनकी स्पिन मैक्सिमम हो पाए। ठीक है, बोलो। चलो सबसे पहले हम केस ले रहे हैं P1। P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, तो P1 ले लिया। अगला केस ले लो P2। अगला केस ले लो P3। अब सभी ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड हो गए। अब जो अगला आएगा वो पेयरिंग होगी। अब ले लो P4, 1 2 3 और ये 4। अगला ले लो P5, सॉरी अगला P5 ले लिया। कैसे भरोगे बोलो? 1 2 3 4 5। ठीक है, अगला ले लो P6, 1 2 3 4 5। फर्स्ट ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड होना चाहिए देन पेयरिंग। इसमें बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 अनपेयर्ड। इसमें कितने अनपेयर्ड है? 2 अनपेयर्ड। इसमें कितने अनपेयर्ड है? 3 अनपेयर्ड। अरे ये तो पेयर्ड है, बताओ इसमें कितने अनपेयर्ड है? 2 अनपेयर्ड। इसमें कितने अनपेयर्ड है? 1 अनपेयर्ड। इसमें कितने अनपेयर्ड है? 0 अनपेयर्ड।
Hund's मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो इलेक्ट्रॉन भरोगे पहले जब सबको सिंगली फिल्ड करते वक्त इलेक्ट्रॉन भरोगे ना, उन सभी की स्पिन सेम होनी चाहिए। और पॉली ने कहा था जो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उन दोनों की स्पिन सेम नहीं हो सकती, एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। और उन्होंने बोला था एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। अभी और समझा रहा हूं भैया, और समझा, नोट कर लिया? अच्छा, अब जरा समझो मेरी बात को, मेरी बात समझो। अब D1 आ जाए, D1 5 d ऑर्बिटल होते हैं, D1 D2 आ जाए 1 2, D3 आ जाए, पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड ना हो जाए। D3 आ जाए, D4 आ जाए, अभी भी पेयरिंग नहीं होगी। D5 आ जाए, 1 2 3, अब सब सिंगली फिल्ड हो गए, अब पेयरिंग हो सकती है। D6 आ जाए, कितने अनपेयर्ड? 4 अनपेयर्ड। इसमें कितने अनपेयर्ड? 5 अनपेयर्ड। इसमें कितने अनपेयर्ड? 4 अनपेयर्ड। इसमें कितने अनपेयर्ड? 3 अनपेयर्ड। इसमें कितने अनपेयर्ड? 2 अनपेयर्ड। इसमें कितने अनपेयर्ड? 1 अनपेयर्ड। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो D1 में 1 अनपेयर्ड है, D2 में 2 अनपेयर्ड है, D3 में 3 अनपेयर्ड है, D4 में 4 अनपेयर्ड है, D5 में 5 अनपेयर्ड है और D6 में बताओ कितने अनपेयर्ड है? 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड। D6 में 4 अनपेयर्ड, सुन लिया ध्यान से। D1 में 1 अनपेयर्ड है, D2 में 2 अनपेयर्ड है, D3 में 3 अनपेयर्ड है, D4 में 4 अनपेयर्ड है, D5 में 5 अनपेयर्ड है और D6 में 4 अनपेयर्ड। ठीक है, नोट कर लिया? अब चलो अब आ जाते हैं D7 D8 D9 D10, 5 ऑर्बिटल बना लो। 5 डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं, जानते हो इनके नाम? पांचों के क्या नाम होते हैं? DXY DYZ DZX DX² माइनस Y², DZ²। ये 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। DXY DYZ DZX DX² माइनस Y² DZ²। D8 क्या है बताओ? पहले ऑर्बिटल को सिंगली फिल्ड करेंगे, देन पेयरिंग करेंगे। दूसरा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। D7 1 2 3 4 5 6 7। D8 बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8। D9 बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। D10 बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 अनपेयर्ड, 1 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड। तो ये कहानी थी कौन कौन से रूल की, अफबाउक की, पॉली की। मुझे समझ आया जा जाए तो मुझे बता देना। ये हम लोगों ने पहला पोर्शन पढ़ लिया, अगले टर्न पे ऑर्बिटल के डायग्राम और उनके एक्सेप्शन, और ये चैप्टर खत्म। ठीक है बच्चों, अगले टर्न पर याद रखना मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शंस और ऑर्बिटल डायग्राम। ओके, थैंक यू।